नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम उत्तर प्रदेश का, तो रुक करते हैं यूपी की खबरों की ओर। ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्र का सीएम योगी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देखकर हर देशवासी खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता है। भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय लोकदल का एक प्रतिनिधि मंडल राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे के नेतृत्व में मतदाता सूची में हुई धांधली के खिलाफ प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर ज्ञापन दिया। इस दौरान अनिल दुबे ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इस जांच की कार्रवाई की जाएगी और हजारों की संख्या में जिनको मतदाताओं द्वारा नहीं भरा गया है वो फार्म जिलों में दिए जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बागपत में और मुजफ्फरनगर में, मथुरा में, उधर के जिलों में इस तरह की शिकायतें हमारी पार्टी के लोगों ने की थी और जो उन शिकायतों को आज हमने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को दिया है कि इनकी जांच कराई जाए कि जो अंतिम तिथि निकल जाने के बाद जिन फार्मों को लिया गया और लोगों को वोट काटने के जो मतदाताओं द्वारा फार्म नहीं भरे गए हैं उनकी जांच कराई जाए और जो दोषी लोग हों उनको दंडित किया जाए। और मतदाता पुनरीक्षण अभियान की जो तिथि है उसे बढ़ा करके इस अभियान को जारी रखा जाए और वो जनता तक, पॉलिटिकल पार्टी तक वो मैसेज जाना चाहिए जो अभी तक नहीं गया। और खबर वाराणसी से है, जहां समाज कल्याण राज्य मंत्री संजय कुमार गोंड अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में उन्होंने कहा कि पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह है। उन्होंने आगे कहा कि तमाम सरकारें आई और गईं, लेकिन जनजाति के बारे में किसी ने नहीं सोचा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जनजातियों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। 2017 के पहले प्रदेश में तमाम सरकारें आई, तमाम सरकारें गईं, लेकिन जनजातियों के बारे में किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। लेकिन 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब बनी तो जनजातियों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए, उनके बच्चों को शिक्षा देने के लिए और जो जनजातियों का हक अधिकार था जो इसके पहले 2017 के पहले नहीं मिल पाता था, वह 2017 के बाद भाजपा की सरकार में आज मिलने का काम हो रहा है। अंबेडकर नगर बुनकर नगरी टांडा में 3 दशक बाद भी दोबारा पैसेंजर ट्रेन के संचालन की मांग पूरी नहीं हो रही है। जबकि 90 के दशक में शुरुआती दिनों में अकबरपुर से टांडा के बीच में पैसेंजर ट्रेन का संचालन होता था, वहीं 1993 में एक बार जो इसका संचालन बंद हुआ तो दोबारा फिर शुरू नहीं हो सका। वहीं एक बार फिर पैसेंजर ट्रेन चलाने की मांग की जा रही है। देखा पर ट्रेन नहीं देखी आज तक टांडा में। तो अगर रेलवे स्टेशन हो और ट्रेन ना आए तो उसका कोई मकसद हल नहीं होता। और औद्योगिक क्षेत्र होने के बाद भी कोई ट्रेनों का संपर्क ना होना ये अपने में बड़ा अजीब सा लगता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर लगभग एक ही दल के एमपी एमएलए रहे। और अगर मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि एक ही परिवार के तमाम बार एमपी एमएलए रहे और कभी इस पर कोई इस पर चर्चा नहीं हुई।
अब चुनाव आ गया है तो हमारे सांसद जी ने अचानक एक चर्चा शुरू की है, पर अगर उन्हीं से सवाल कर लिया जाए कि पिछले 20-25 सालों से आप लोग सत्ता में और विपक्ष में रहे और एमपी भी रहे और एमएलए भी रहे, तो आज तक आपको याद नहीं आया या आप लोगों ने ट्रेनों की बात नहीं की, जो हमारी सामाजिक और व्यापारिक दिक्कतें हैं उसको दूर करने की बात नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही सवाल होगा। ट्रेन के ना चलने के कारण टांडा टेरिकाट और टांडा में कृषि से संबंधित और पावर लूम तमाम चीज़ें बनती हैं जो बाहर नहीं जा पाती। कोयले के लिए गाड़ियां आती जाती हैं। 1993 से पूर्व टांडा से पैसेंजर यात्रियां चलती थी, जो अकबरपुर से संबंधित स्टेशन से लेकर फैजाबाद और मुगलसराय की तरफ सवारियां अपने सफ़र करती थी। आज की डेट में एक लंबे अरसे से पैसेंजर के लिए टांडा रेलवे स्टेशन बंद चल रहा है। एक बार माननीय सांसद जी ने लोकसभा में सवाल भी उठाए थे और ये आश्वासन भी मिला था कि टांडा रेलवे स्टेशन यदि बस्ती से जोड़ दिया जाता है तो हमारा, चूँकि टांडा एक ऐसी नगरी है जो पूरे देश भारत में बुनकर नगरी के नाम पर फेमस है। बगल में हमारे एनटीपीसी एक बड़ी परियोजना है जो देश भारत के लिए काम भी कर रही है। बगल में हमारे पूर्व की सरकार बहुजन समाज पार्टी में माननीय श्री लालजी वर्मा के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज भी सद्दरपुर में स्थापित किया गया। खबर मऊ से है, जहां रामपुर थाना क्षेत्र के नेमडारा चट्टी से उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कम राशन देने की शिकायत पर दबंग कोटेदार ने व्यक्ति को पीट दिया। आरोप है कि कम राशन देने की शिकायत करने पर दबंग ने व्यक्ति की पिटाई की है। वहीं शिकायतकर्ता व्यक्ति से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बेइज्जती करता है, बदनाम करता है और उसके बाद से जो है मान लीजिए बार बार कहता है कि जाओ जिसको जो करना है कर दो। तो उसी तरह से हम लोगों ने मिल करके इकट्ठा होकर के उसको मान लो मुख्यमंत्री पोर्टल पे जो है दरख्वास्त दिया गया। तो क्या कल क्या हो गया था जिसके लिए आप लोग थाने पे आए? कल हुआ ये था कि बाज़ार में जो है राजवंशी जो उसमें एक सदस्य हैं वो खड़ा थे बाज़ार में और कहीं से आया, आने के बाद उससे बदरेश किया, बदरेश के बाद गाली गलौज किया, उसको मारने की धमकी भी दिया, धक्का धुक्की किया। लोगों ने बाज़ार में इकट्ठा थे तो उसको बचाए किसी तरह से और उसको शब्दों का जाति सूचक जो है फरोग भी किया और बोला कि जाओ जिसको जो उठाना है उखाड़ लो। उसमें हमारा भी नाम लिया और भी कुछ लोग। खबर उन्नाव से है, जहां जिला कारागार में डीएम अपूर्वा दुबे ने क्रिटिकल गैप्स योजना के तहत जिला कारागार परिसर में महिला कैदियों के बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए परिसर का लोकार्पण किया है। डीएम द्वारा सभी महिला कैदियों को उच्च शिक्षा और शुद्ध खान पान की व्यवस्था करने की भी निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के सिंगरामऊ के हरपालगंज रेलवे स्टेशन के समीप हरिहरपुर क्रॉसिंग के पास श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन ने 28 जुलाई 2005 को हुए बम विस्फोट के मामले में बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने दोनों दोषी आतंकी बांग्लादेश निवासी हिलालुद्दीन उर्फ हिलाल और बंगाल निवासी नफीकुल विश्वास को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश ने सजा सुनाने के लिए बुधवार की तिथि नियत की थी। दोनों आतंकियों को 22 दिसंबर को दोषी करार दिया गया है। नफीकुल विश्वास। पूरा मामला क्या था? पूरा मामला 28/7/2005 को श्रमजीवी कांड एक विस्फोट हुआ था जिसमें 14 लोग मरे थे और 62 लोग घायल हुए थे। इसमें 2 अभियुक्तों को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है मृत्युदंड की। आज माननीय न्यायालय द्वारा बचे 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। कुल कितने गवाह गुजरे? और कुल 53 गवाह गुजरे हैं और जिसमें 117 हम लोगों ने प्रदर्शित कराया है प्रदर्शक है। उस आधार पर आज माननीय न्यायालय ने फैसला दिया है। फैसला आने में इतना लंबा समय 2 को 7 साल पहले सजा हुई। 2 को 7 साल पहले सजा हुई। चूँकि ये लोग हैदराबाद की कोर्ट में वांछित थे, वहाँ चले गए थे और माननीय उच्च न्यायालय में उन लोगों की रिट याचिका पेंडिंग थी जिसमें पत्रावली चली गई थी। पत्रावली आने पे तो बहस हुई और बहस के दौरान आज फैसला। चंदौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों को चेक और अन्य लाभ का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। नगर विकास के लिए 3,08,28,733 रुपए से 33 कार्यों का लोकार्पण होने वाला है। लाभार्थियों को सांसद महेंद्र नाथ पांडे के हाथों योजना का लाभ मिलने वाला है। इस कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि योजना राशन कार्ड लाभार्थी मौके पर मौजूद रहे। चंदौली जिला की रहने वाली
किस योजना का आपको लाभ मिला है? पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला 10,000 का। क्या करती हैं आप? कपड़ा की फेरी करती हूँ। योजना का लाभ न मिलने से पहले और आपकी स्थिति में क्या फर्क है? पहले तो बहुत कष्ट से हम लोग जीते खाते हैं। अब 10,000 लेने के बाद अपने काम में लगाएं, फिर उसके बाद हमें फायदा हुआ। हम महीना में 4-5 हज़ार के काम करते हैं। अब उसके बाद समय समय से अपना पैसा कटाते हैं बैंक से। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हैं? सुनीता देवी नाम है सर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली जिला की रहने वाली। किस योजना का आपको लाभ मिला है? सुनिधि योजना। क्या फायदा हुआ? इससे पहले क्या दिक्कत होती थी, अब क्या फायदा मिला? पहले हमको सर काम करने में थोड़ा दिक्कत होता था। इस 10,000 मिला है तो थोड़ा हमारा खर्चा वगैरह से दुकान की वजह से चल जा रहा है। किया सर। कितना लाभ हुआ इससे? आपको कितना फायदा हुआ? क्या इससे लगता ये है? फायदा, इस बिजनेस को मैंने आगे बढ़ाया है और पीएम प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो उन्हें 10,000 का मतलब धनराशि बैंक से प्राप्त हुआ सर। पहले कैसे आप व्यवसाय करती थी और अब कितना अंतर? पहले कोई उतना बिजनेस करने के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा धनराशि था ही नहीं कि हम बिजनेस शुरू कर सकें। तो जब से स्वनिधि के बारे में मैंने जानकारी मिला तो स्वनिधि से मैंने फॉर्म भरा, फिर बैंक से ही धनराशि का शुरू प्राप्त हुआ। बदलाव है आपके? हाँ, बहुत बदलाव हुआ है और दूसरी बार भी मैं करूँगी। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खबर सोनभद्र से है, जहां चौपन पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने ट्रक से भारी मात्रा में अवैध शराब को जब्त किया है। इसी के साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने चेकिंग के दौरान ट्रक से 690 अवैध शराब की पेटी समेत 3 मोबाइल बरामद किए हैं। देखिए, थाना चौपन पुलिस की टीम ने और आबकारी की टीम ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को पकड़ा है जिसमें 6,120 लीटर अवैध शराब पुलिस को बरामद हुई है, जिसकी मार्केट वैल्यू 75 से 80 लाख है। ये शराब पंजाब में बेचने के लिए बनाई गई थी और इसको पंजाब से अवैध परिवहन करके 2 लोग हैं, बलविंदर और सूरज, ये लेके उसको झारखंड रांची में इनको डिलीवर करना था। और वहाँ पर इनके द्वारा बताया गया कि इससे पहले भी ये लोग डिलीवर किए हैं और अच्छा खासा मुनाफा इसमें मिलता है। इस तरीके के एक अंतर्राज्यीय तस्कर को हमने आज पकड़ा है। खबर मथुरा से है, जहां एक और कथित लव जिहाद का मामला सामने आया है। गौ रक्षकों ने अलीगढ़ से आरोपी को पकड़ा है और बता दें कि यमुना पार थाने में परिजनों ने 20 दिन पूर्व स्कूल गई लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जी, क्या नाम है आपका? अरे रुको, हमारा नाम सुनीता है। ये क्या कुछ मामला है? ये हमारी लड़की 25 दिन से गायब थी। ये स्कूल गई थी आर्य समाज में और आर्य समाज से वहाँ से गायब हो गई, रास्ता में से स्कूल नहीं पहुँच पाई। एक लड़के के साथ मिली है, क्या नाम है उस लड़के का? लड़के का नाम है शाहरुख। कहाँ के रहने वाला है? प्रताप नगर का। अच्छा, कितनी उम्र है इस लड़के की? लगभग लड़के की उम्र की तो नहीं पता, हमारी लड़की की उम्र तो अभी 14 साल की है। एक लवजियात का केस था, हमारी भांजी का एक केस था, तो उसका यहाँ केस चला हुआ था थाने में। तो उसके हमने यहाँ पे रिपोर्ट कराई थी। उसके बाद यहाँ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। कितनी तारीख से गायब थी लड़की? 6 तारीख से। अच्छा, तो फिर आज क्या हुआ? आज जैसे हमको लोकेशन मिली इनकी कि ये अलीगढ़ में है, तो इसमें हम, मेरा भाई, हमारी दीदी साथ में और हमारे स्टेप टीम वाले हमारे हेमंत शर्मा जी हमारे साथ, उन्होंने हमारे पास सहयोग किया। तो हम वहाँ पहुँचे। इन्होंने वहाँ पे बार बार लोकेशन चेंज कर रहे थे। वहाँ पे भी इनके जो स्टेप के साथी थे उनके वहाँ पे बहुत सहयोग मिला। उसके बाद इनके वहाँ पे जाके हमने इनको फील्डिंग सेट की। उसके बाद इनको वहाँ दर्द पहुँचा। मामला ये है, जो लड़की है वो हमारे गाँव में रिलेशन में है। उसको गाँव में एक मुसलमान लड़का भगा कर ले गया था। अच्छा। अब हमने पुलिस में FIR दर्ज कराई। आज उसको 25-30 दिन मतलब महीने के आसपास हो गया है। तो हम पुलिस के लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने लोकेशन ही बताया हमने उनको कि यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो पुलिस का कोई हमको थोड़ा बहुत सहयोग मिला, इतना प्रॉपर तरीके से नहीं मिला। फिर आज हमको गौरक्षक दल की वजह से आज हम उन्हें अलीगढ़ से पकड़ के लाए हैं। तो पुलिस का ये है कि यहाँ रिपोर्ट दर्ज करने में आनाकानी कर रही है। वो क्यों कर रही है?
क्या कह रहे हैं? ये पता नहीं क्या करें। ये कह रहे हैं कि आप बिना सूचना के आप कैसे लेके आओ, जबकि हमने रेगुलर इनको सूचना देते रहे हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और उस प्रकार से जब हमने इनको पकड़ा था तब भी हमने इनको सूचना दी। खबर बागपत से है, जहां बड़ा गांव इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब असामाजिक तत्वों ने देर रात मजदूरों द्वारा इकट्ठा की गई पुराल में आग लगा दी, जिससे करीब 12 लाख रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। खबर अमरोहा से है, जहां उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि सैद नकली थाना क्षेत्र के ढक्का मोड़ गांव पर घर से बुलाकर युवक की हत्या कर दी गई। वहीं परिजनों ने प्रेम प्रसंग के मामले में युवक की हत्या की आशंका जताई है और 4 लोगों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। कल रात्रि थाना सैद नगली क्षेत्र में 2 पक्षों में विवाद हुआ था। इस घटनाक्रम में एक व्यक्ति की गोली लगने से मृत्यु हुई थी। प्रकरण में मौके पे पुलिस बल द्वारा पहुंच के वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पे अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अभी पूछताछ की कार्रवाई चल रही है। पूरे प्रकरण में जांच करके आगे कार्रवाई होगी। इसमें कितने लोग? जो मुकदमा है वो 4 लोगों के विरुद्ध लिखाया गया है। आरोपी हिरासत में है। हरदोई में पुलिस ने एक अवैध असलाहा फैक्ट्री का खुलासा किया है, जिसके तहत अवैध असलाहों के जखीरे समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल ग्रामीण इलाकों में चेकिंग के दौरान पुलिस को सूचना मिली थी कुछ लोग रेल पटरी के किनारे अर्जुन के पेड़ों के जंगल में झोपड़ी बनाकर अवैध असलाहा बनाने और उनको बेचने का कारोबार करने में जुटे हैं। द्वारा चेकिंग की जा रही थी रात में, उसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि सीतापुर शाहजहांपुर मार्ग पर रेल पटरी के किनारे बनी झोपड़ी में कुछ लोग अवैध शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर हमारी थाना पेहानी के पुलिस ने वहां पर दबिश दिया और दबिश दिए गए स्थान पर 2 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें एक का नाम है बबलू उर्फ कल्लू सन ऑफ ओम प्रकाश और दूसरे का नाम है अशोक पुत्र खेमकरण। उस स्थान से पुलिस को 2 तमंचे 315 बोर के और 3 तमंचे 12 बोर के अर्धनिर्मित तमंचे और जिंदा कारतूस एवं खोखा तथा शस्त्र बनाने की उपकरण काफी मात्रा में बरामद हुए हैं। कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के दोमनपुर के मजरा गौशाला में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत हो गई। वहीं दूसरा किसान गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद मौके पर पहुंचे उप निरीक्षक राकेश पांडे ने घटनास्थल का मुआयना किया। वहीं राजस्व की टीम ने पीड़ितों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।